उत्तर प्रदेश समस्त कार्यरत आउटसोर्स व राज्यकर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट की फाइनल मंजूरी मिली। प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और फाइनली जो है भर्ती विशेष को लेकर के शासनादेश जारी हुआ। और बात कर ली जाए राज्यकर्मी साथियों के परिप्रेक्ष्य में तो बोनस व डीए विशेष को लेकर के शासनादेश जारी हुआ। लेकिन सबसे अहम जो प्रश्न है वो आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए है कि उनके मानदेय वृद्धि, नियमितीकरण व अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों को लेकर के जो इंतजार है आखिर कब निष्कर्ष आएगा। बोनस विशेष को लेकर के उनके द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उन्हें हताशा ही सिर्फ जो है प्राप्त हुई। आप क्या वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। अगर आप आउटसोर्स या राज्यकर्मी हैं तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखें, वीडियो को सभी तक शेयर करें। और निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर की जाएगी। यहाँ भी देखेंगे 5वें 6ठे वेतनमान वाले राज्य कर्मियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ा। दिवाली पर 7वें वेतनमान के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के ऐलान के बाद शुक्रवार को 5वें और 6ठे वेतनमान के राज्य कर्मियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने का आदेश जो है जारी किया गया है। बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा। 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 8% और 6वें वेतनमान वाले कर्मियों का डीए 5% बढ़ा है। 5वें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों के डीए अभी तक 466% था, अभी 8% बढ़कर 474% हो गया है। इसी तरह 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 252% था, जिसे 5% बढ़ाकर 257% किया गया है। दायरे में आने वालों की संख्या लगभग जो है 27,000 है। डीए में वृद्धि का लाभ 5वें और 6ठे वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। हमारे तमाम कार्यरत जो राज्यकर्मी साथी हैं उनके लिए एक और बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी खबर जो है प्रकाशित की गई, 5वें 6ठे वेतनमान वाले कार्मिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा। वही निष्कर्ष इंगित कराया गया है जो निष्कर्ष हमने अभी आपको इंगित कराया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विशेष तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट किया गया है जिन अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पूर्व समाप्त हो गए उनको देय महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा। ये एक और निष्कर्ष जो है इस खबर से स्पष्ट हो रहा है। यहाँ भी देखेंगे कि अक्टूबर के वेतन में मिलेगा बढ़ा महंगाई भत्ता, शासनादेश जारी। आदेशों के तहत 1 जुलाई से लागू होंगी संशोधित दरें। यहाँ देखेंगे सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए राहत, ये भी निष्कर्ष यहाँ पर जो है इंगित कराया गया है। बताया गया है कि सरकार के आदेश के अनुसार संशोधित दरों पर 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक की देय अवशेष राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं तो यह राशि उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो है जमा होगी। साथ ही एक और खबर है कि डिजिटलीकरण से बढ़ी पारदर्शिता। अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुशासन नीति अब डिजिटल रूप में नई पहचान जो है बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल मिशन कर्मयोगी को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल प्रशिक्षण से जोड़ने में जो है उल्लेखनीय प्रगति जो है हासिल की है। समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 तक विभाग के 3,900 अधिकारी, संविदा कर्मी और शिक्षक IGOT कर्मयोगी पोर्टल से जो है जुड़ चुके हैं। ये भी यहाँ पर जो है निष्कर्ष प्रकाशित किया गया है। साथ ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करेंगे कि कृषि विभाग में आउटसोर्स पर नियुक्ति को लेकर के एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है कि कृषि विभाग द्वारा संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के जरिए से जो है स्पष्ट तौर पर नियुक्ति होने को लेकर के निष्कर्ष प्रकाशित किया गया है।
अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शासनादेश जारी हो चुका है राज्यकर्मियों के लिए। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जो इंतज़ार था डीए को लेकर के वो बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से स्पष्ट हो चुका है। अब बात कर ली जाए आउटसोर्स कर्मी जो हमारे समस्त लाखों साथी हैं, आखिर उनका इंतज़ार कब समाप्त होगा, क्योंकि बोनस विशेष को लेकर के कहीं ना कहीं उनका इंतज़ार रहा और इंतज़ार जारी ही रहेगा। बात कर ली जाए मानदेय वृद्धि से लेकर के अन्य जो विशेष लाभ हैं, क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की मंजूरी मिलने के बाद पूरी उम्मीद जगी कि जल्द ही मानदेय वृद्धि को लेकर के जो वर्षों का इंतज़ार है वो समाप्त होगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इंतज़ार जारी है। साथ ही जो समान कार्य समान वेतन नियमितीकरण इन अन्य विशेष मांगों को लेकर के आखिर कब निष्कर्ष आएगा, लगातार आप जो है कोर्ट के आदेश भी देख रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने एक महत्वपूर्ण हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख किया था। तो इस प्रकार से विभिन्न निष्कर्षों पर अगर हम विचार करें तो जितने भी हमारे लाखों कार्यरत विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मी साथी हैं, उनके लिए कब वो निष्कर्ष आएगा जिसका इंतज़ार है। उम्मीद की जाती है जल्द ही निष्कर्ष आएगा, क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के जो शासनादेश जारी किया गया है, नई भर्तियों को लेकर के 4 कैटेगरी डिवाइड कर दी गई हैं और सभी के लिए अलग अलग वेतनमान भी तय कर दिया गया है। तो क्या जो हमारे लाखों कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथी हैं उनका भी जल्द इंतज़ार समाप्त होगा, सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बना हुआ है। उम्मीद है कि इस प्रश्न का निष्कर्ष भी जल्द स्पष्ट होगा, क्योंकि लंबे समय से उनका भी इंतज़ार जारी है। तो फिलहाल ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जिनका निष्कर्ष आप तक हमने शेयर किया है। आप सभी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे प्रत्येक साथी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, हम उस खबर के साथ नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।